चलिए अब खबरें विस्तार से बात करेंगे। आतंक कट्टरता पर मोदी स्ट्राइक। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबानी दहशतगर्दों की सत्ता को लेकर भारत का क्या स्टैंड है, ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 15 अगस्त के बाद से ही पूछा जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर इस सवाल का जवाब भी दिया और दुनिया को अफगानिस्तान की हालत की वजह से पैदा हो रहे हालातों के बारे में भी चेताया है। एससीओ समिट में आतंकवाद पर मोदी स्ट्राइक। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है। कट्टरवाद और उग्रवाद पर पीएम मोदी का प्रहार। इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। पीएम मोदी के सामने चीन पाकिस्तान की बोलती पर। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। अफगानिस्तान की आतंकी सरकार पर भारत का रुख पहली बार स्पष्ट तरीके से सामने आया जब अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन की 21वीं बैठक में तालिबान को खरी खरी सुनाई। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट में पीएम मोदी ने साफ कहा कि अफगानिस्तान में अस्थिरता की वजह से दुनिया में आतंकवाद और कट्टरता को बढ़ावा मिलेगा। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने दो टूक कह दिया कि कट्टरवाद और आतंकवाद की वजह से सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की शांति और सुरक्षा को खतरा पैदा हो चुका है। वैश्विक मंच पर तालिबान को शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताकर पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि भारत किसी भी सूरत में दहशतगर्दों और उनकी मदद करने वालों को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इस समिट में खास बात यह थी कि जिस वक्त हमारे प्रधानमंत्री तालिबानियों और कट्टरपंथियों की मदद करने वालों का सच दुनिया को बता रहे थे, तब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मोदी की इस साफ गोई को चुपचाप सुन रहे थे। आतंकवाद पर जब प्रधानमंत्री मोदी ने इमरान खान को आईना दिखाया तो आतंकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान विक्टिम कार्ड खेलने लगे और पाकिस्तान को आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार बताने लगे। आतंकवाद की बात आते ही इमरान इस पर विक्टिम कार्ड जरूर खेलेंगे, ये बात पीएम मोदी पहले से ही जानते थे और इसीलिए इमरान के संबोधन से ठीक पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की सदियों पुरानी समावेशी संस्कृति का जिक्र किया और ये संदेश दिया कि इस्लाम भारत की धरती पर आकर सूफीज्म की ओर मुड़ गया, जबकि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों ने इस्लाम को दहशतगर्दी की तरफ मोड़ दिया। विवाद जैसी परंपराएं यहां सदियों से पनपी और पूरे क्षेत्रों और विश्व में फैली, इनकी छवि हम आज भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत में देख सकते हैं। मध्य एशिया की इस ऐतिहासिक धरोहर के आधार पर एससीओ को रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म से लड़ने का एक साझा टेम्पलेट डेवलप करना चाहिए। लेकिन सूफीज्म की यह भाषा पाकिस्तान और चीन के समझ में कहां आने वाली थी। इमरान खान शंघाई सहयोग संगठन के देशों के सामने भी तालिबान के लिए मदद मांगने लगे। Пакистан страдает от терроризма, который был спланирован, поддержан, финансирован и управляем со стороны стран, которые находятся за пределами границ Пакистана. Кроме активных зон конфликта, наша страна पीएम मोदी ने एससीओ के मंच से साफ कर दिया कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों या संस्थाओं को मजबूत करने की जगह उन इस्लामिक संस्थाओं की मदद करनी चाहिए जिन्होंने भाईचारा, सौहार्द और प्रेम का संदेश देने का काम किया है। भारत में और एससीओ के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मॉडरेट, टॉलरेंट और इंक्लूसिव संस्थाएं और परंपराएं है। एससीओ को
इनके बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तालिबान सरकार को मान्यता देने में दुनिया भर के देश जल्दबाजी न करें। उन्होंने अफगानिस्तान में बड़ी तादाद में मौजूद एडवांस हथियारों को लेकर भी चिंता जताई। पीएम मोदी का संदेश उन देशों के लिए था जो तालिबान सरकार के पीछे खड़े हैं, उसका सहयोग कर रहे हैं और एक तरह से आतंकवाद और कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।